नमस्कार, म हरिप्रसाद पौडेल, एचपी न्यूज 24 नेपालबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी धनुषाको 7औं जिल्ला अधिवेशन नयाँ नेतृत्वको चयन गर्दै गएको 18 गते सम्पन्न भएको छ। जनकपुर धाम स्थित महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र तिरुतिया गाछीमा गएको 17 गते सुरु भएको धनुषाको 7औं जिल्ला अधिवेशन 17 र 18 गते 2 दिन सञ्चालनमा आएको थियो। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पार्टीका थाई कमिटीका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा, पार्टीका थाई कमिटीका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शत्रुघ्न महतो, त्यसैगरी पार्टीका थाई कमिटीका सदस्य श्री प्रसाद शाह, पार्टीका पोल ब्युरो सदस्य सुधीर प्रसाद शाह, केन्द्रीय सदस्य तथा मध्य प्रदेश सांसद रत्नेश्वर गोहित, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रेममाया श्रेष्ठ, वेदकुमारी मण्डल, शीला कुमारी यादव तथा जिल्ला उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन सत्र जिल्ला सचिव राजकुमार यादवको सञ्चालन तथा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। 7औं जिल्ला अधिवेशनले अध्यक्षमा राजकुमार यादव, उपाध्यक्षमा द्वय शोभित महतो, सूर्यपुरा सैनी, सचिवमा रामनारायण शाह लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सर्वसम्मतले निर्वाचन गरेको छ। तय हेतु हम फिर विशिष्ट अतिथि जी के अनुरोध करबे कि आइ पे किछु बात हमरा छल जे में कहता रमेश अरगड़िया का हमरा सबके पार्टी के शरण में आवे के जरूरी किया पड़ले से 1 मिनट मात्र हम कह। इनका हिस्सा के इनकर अंश के 3टा सटर जनक मैले भानु चौक पर से मतलब उमा शंकर अरगड़िया बापा माँ के जबरदस्ती क लिखवा ललके। आ तकर बाद सोनी के 15 कट्ठा जगह से हो लिखवा ललके। पूरे लिए सड़क हमरा ई कथी कहले हमरा यहाँ सजाए तो माफी मिन्हा करवा देली, ओइमे सहयोग कैली, लेकिन हम आई सड़क पर चल आयल छी, ओइमे हमरा के सहयोग करते। हम कहलिन हम करब अहाँके सहयोग, अहाँ चिंता कथी ला करै छी। तो हिनकर मुद्दा दर्ता भेलै जिला अदालत में। मैले की कहते जे अथी जालसाद मुद्दा, दर्ता बदर मुद्दा, अंश मुद्दा, तीनू दर्ता भेलै। ओइके बावजूदो हिनका मतलब की कहै छै कथी परसू की 4 दिन का हमरा भोरे भोरे फोन कहले जे हमरा कहैया जे रस्सा लगा कतऽ गेले रे, कतऽ निशान त आ त रस्सा लगा बांध त एकरा मैले अथी में पठेबै, कथी हम कहै छै सुधार केंद्र में पठेबै, अंश मारक के लेल। एहन बेईमान आदमी जे भाई के समेत अंश मारक के लेल बेईमानी करे वाला उ नेतृत्व केना करते। इनका संरक्षण के संपूर्ण जिम्मा एकीकृत समाजवादी के थे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के थे। आप यदि उमा शंकर के हिम्मत हो तो रमेश के देह पर हाथ डालकर देखो, रमेश के मतलब बदमाशी कर देखो, सारा कार्यकर्ता रमेश के सहयोग में रहते। धन्यवाद कॉमरेड सुरेंद्र लामा जी, बहुत सरलाही सामना के बीच शुभकामना मंतव्य रखलखिन और संपूर्ण साथी सबसे अनुरोध है धनुषा धाम के जुलूस आयल, इस जुलूस के फिर एक बार ताली बजाकर हम सब स्वागत करी। 62-63 के आंदोलन हुई, वही आंदोलन के एक ही अर्थ रहे कि आप देश में गरीबों के धिया पुता बढ़िया कॉलेज में बढ़ा पावे, गरीबों के धिया पुता बढ़िया अस्पताल में उपचार कर पावे। आज गरीबों के धिया पुता जे विदेश में जाए पड़े छे, वही गर्मी में काम करे छे, मरे छे, लाश आवे छे, और इस देश में उद्योग धंधा खुलो। ई रहे आंदोलन के मर्म, ई आंदोलन के मर्म रहे। देश में लोकतंत्र बहुदल गणतंत्र लाभ के अर्थ रहे।
भविष्य में होई। लेकिन आई दुर्भाग्य कही कि लोकतंत्र और गणतंत्र के नहीं बुझल के हमरे सबके कोनो समय के नेता केपी ओली आई कम्युनिस्ट पार्टी के धूजा कर दिलक, बर्बाद कर दिलक, लोकतंत्र और गणतंत्र के मन पर प्रहार कर दिलक। ताहि द्वारे हम सब आई 3 बरस 4 बरस पहले विद्रोह करऽ पड़ल। हमरा सबके साथ दिया। आब वाला दिन पार्टी कलम छाप के भविष्य मात्रे छै। आप दोसर कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर फोन ओढ़े वाला व्यक्ति सब छै, पूंजीवादी लोग सब छै। ताहि द्वारे हमरा सबके चिंता व्यक्त करे वाला बात नहीं छै। हम आग्रह करे चाहब आई आ सबके धन्यवाद देवा चाहब जय ढंग से 18 पालिका के हम सब अधिवेशन कर भव्यता पूर्वक हम सब 18 पालिका के अधिवेशन संपन्न केली। सब पालिका के अध्यक्ष के धन्यवाद, वो के आगुआ कार्यकर्ता सबके धन्यवाद। अब हम सब जिला अधिवेशन संपन्न करब। कलम छाप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के धनुषा जिला के पहली पार्टी बनाब। आज यही बंद सत्र से संपूर्ण नेतृत्व कमरेड सबके कसम खुआब या अपने सबके बीच में आग्रह करब। पुनः हम अपन बाकी समय प्रमुख अतिथि के दे हम अपन शब्द या विराम देवा चाहब। धन्यवाद। लाल सलाम। कांग्रेस आ एमाले के सरकार जो रहे तो बेर के वही बेर में पतंजलि के जखन मैले नेपाल के हत्या करता थे शालिग्राम सिंह, वो मैले की कहते थे कांग्रेस के सिफारिश में मतलब जनकपुर बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषद के अध्यक्ष भेल रहे, वो कांग्रेस के सिफारिश में। तेकर बाद पद्मा अरियाल जे एमाले के सचिव थे, जे बालकृष्ण अरियाल जरा बालकृष्ण आचार्य कहे ओकर भतीजी थे, ओकरा सबके कौन चाल रहे की रहे कहाँ रहे पता नहीं। अमर माधव को कमरेड तो बड़ा मैलिए सरल स्वभाव के बड़ा निश्चल स्वभाव के आदमी, इनका मतलब की कहे लगले जे पतंजलि रामदेव बाबा के अथवा मतलब बालकृष्ण जी के मतलब जे नेपाल के नागरिक थे ओकरा मैलिए नेतृत्व में फैल फूल रहल छै। ताहि दुआरे मतलब की कहे एकरा जगह उपलब्ध कराबे चाहिए, सरल मन से ही जगह उपलब्ध करलखिन निर्णय कर बाद मतलब अखन आबि से मैले की कहे हिनका पर मुद्दा ओहि के कारण से चलले आ हिनकर मैले स्वच्छ छवि हिनकर मतलब की कहे नेपाल के राजनीति में ई असगर एहन पात्र छथि जे मैले लोगों के अखन मैले बराबर सुनलिए हम सब जे माधव नेपाल एकटा निष्कलंक व्यक्ति एकटा मैले की कहे निरपराध व्यक्ति के फसल के ई मैले केपी ओली के मतलब की कहे जे बदला देव के भावना से प्रेरित भऽ फसायल गेल छै। ओहि तरहे मतलब की कहे जे हमरा सबके दुख है जे जय माधव नेपाल के हम सब उदाहरण दऽ कऽ चलै छलिए, जय माधव नेपाल के हम सब निष्ठा के एकटा केंद्र मानै छलिए, जय माधव नेपाल के हम सब आदर्श के केंद्र मानै छलिए, ओहि माधव नेपाल के भ्रष्टाचार के मुद्दा में आई मैंने हमरा सबके सुन पड़ि रहल है। एहि तरहे मतलब हमरा सब अत्यंत दुखित छी। दोसर जन आंदोलन मान लिया सब समाप्त भऽ अंतरिम सरकार के गठन भेले। हम हिनका निवास में मतलब जाकर पूछलिए हिनका ककरा नेतृत्व में एमाले के सरकार पठेबे, ककरा नेतृत्व में बना चाहिए। बड़ी गंभीर होकर सोच के हमरा कहले वाला ये स्पालिक विचार केपी ओली के नेतृत्व में मतलब सरकार बनाउने अंतरिम सरकार बनाउने हमरा ये कहले। हमरा तो भीतरी से देह में एड़ी से लगा बरेड़ी तक आग लग गया हिनकर बात सुन कर एड़ी से बरेड़ी तक। लेकिन ये की कहले ये राजनीति में यस्तै हुन्छ, कहिले कहीं आफूसँग फरक अलिक विचारमा हुँदैमा पन्छ्याउनु हुँदैन र त्यसलाई पनि समेटेर लग्नुपर्छ। त्यस हिसाबले मैले केपी ओलीको नाउँ सोचेको छु। हम कहलिए हिनका जे ई उचित बात नहीं है। वो आंदोलन में केपी ओली के एक बूंद पसीना ने खसल थे, जेकरा सबके पसीना खसल थे तेकरा सबके नेतृत्व में बनैतिए तो न्याय होते, लेकिन केपी ओली के नेतृत्व में अहाँ बनेबे वो न्याय नहीं होते।
लेकिन हिनकर ये अपन मन बना ले रहे उदार हिनकर धारणा उदार भावना वो मैंने केपी ओली के मतलब नेतृत्व में सरकार बना देलखिन। केपी ओली वही ठाम से स्ट्रेंथिंग करे लगले, शक्ति संचय करे लगले। माधव नेपाल के खसाल केना जाए, माधव नेपाल के नेतृत्व के मतलब खत्म केना कल जाए, अपन मान लिये व्यक्तित्व के अपन नेतृत्व के स्थापित केना कल जाए, वही सोच से केपी ओली वही समय से एक बहुत घटना कह लगा, तफसील में छोट छोट घटना माधव कॉमरेड के प्रति भेल अन्याय के जवाब वह होते जठाम से ये माले के ध्वजा के उखाड़ के फेंक कर एकीकृत समाजवादी के ध्वजा फहरेबे। माधव नेपाल के प्रति जे बेईमानी भेले, माधव नेपाल के प्रति जे अन्याय भेले, तेकर जवाब एहि जिला के जनता के ये माले के मतलब झंडा के उखाड़ के फेंक कर एकीकृत समाजवादी के झंडा के फहराब के हम सब पूरा आंट के साथ निहारने थी। जे जहिना हम 47 से लेकर 54 तक जही मैंने फुर्ती के साथ, जही ऊंचाई के साथ, जही दृढ़ता के साथ जिला के संगठन निर्माण कर रही, फिर हम दो चार वर्ष और मतलब की कहती काम कर जिला के संगठन के मतलब मजबूत करब आ हमरा सबके मतलब की कहती उद्देश्य के अहाँ सब साथ देव ई कहि कऽ हम मैंने जिला अधिवेशन बढ़िया हो नीक नेतृत्व चयन हुए। लेकिन सिद्धांत के बात करे वाला सबके ई कहल जे आई पूंजीवाद नेपाल के दुश्मन नहीं थे, आई दलाल पूंजीवाद नेपाल के दुश्मन थे। अहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता छी तो नीक जगह बुझू, पूंजीवाद मात्र दुश्मन नहीं थे, दलाल पूंजीपति दुश्मन थे। दलाल पूंजीपति के उखाड़ा कहे हमरा सबके पूंजी के सामूहिकरण करे के माने आज जरूरी थे। पूंजी के विरोध कला से नहीं तो कर सामूहिकरण, उद्योग स्थापना करे के छै, समाजवाद के स्थापना करे के छै, समाजवाद के जड़ मजबूत करे के छै। यह कहे हम फिर शुभकामना व्यक्त करब आ सब गोटे सब विदा लेब। धन्यवाद। लाल सलाम। अपने सबके पार्टी के तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम के अभिवादन कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। यही लेल हम और बेसी बात कहे के पक्ष में नहीं, क्या कि हमारा विश्वास है जीत सत्य के होय छै, जीत न्याय के होय छै। यही हम बार बार कहे छी कि न गलती न कहने छी तो डरा के जरूरी न है, न बिराउनो न डराउनो। आई हम सबसे पहले अपने सबके धन्यवाद देवे के पक्ष में छी। काहे कि अपने सब बीच के अवधि में नगर पालिका के वार्ड में अपने सब, गांव के वार्ड में अपने सब जनता के बीच में जाके पार्टी के प्रचार प्रसार के अभियान, संगठन निर्माण के अभियान, पालिका अधिवेशन संपन्न करे के एगो योजना एक सफल कैली और सफल कैला के बाद आई जिला अधिवेशन संपन्न हो जा रहा है। एकरा लेल जे कॉमरेड साहब मेहनत के साथ लगले छी, सब कोई के हम बधाई देवे चाहे छी। और आज के इस सभा में, आज के पार्टी के उद्घाटन कार्यक्रम में जना गांव से लोग सबके विशाल उपस्थिति भेल है, ओकरे धन्यवाद देवे के पक्ष में अपने सब जे विश्वास से ई पार्टी के साथ में छी, विश्वास अपने सब रखो। हम सब अपने सबके कहियो साथ छोड़े वाला न छी। पूंजीवादी पार्टी सब, प्रतिक्रियावादी पार्टी सब, शोषक सामंत सबके बात छोड़ो। कतेक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम में कम्युनिस्ट सिद्धांत से विचलित हो गया है, जनता के सेवा भावना से दूर चल गया है, ओकरा सब में स्वार्थ बढ़ गया है, ओकरा सब में पूरा प्रतिक्रियावादी विचार चिंतन, पूंजीवादी विचार चिंतन हावी हो गया है। यही लोग दोसर पार्टी से
होए वाला न है, लेकिन सही पार्टी के गाड़ी बढ़ावे के होते। हमरा सबके पार्टी के देख रहा छी, चुनाव चिन्ह है कलम, याद करो। याद न कैला के चलते जतेक हमरा सबके वोट आवे के रहे न मिलल। गांव गांव में अभियान चलाना जरूरी है। ई पार्टी के विचार कथी है? हमरा सबके पार्टी एकमात्र पार्टी है जे अपन पार्टी के महाधिवेशन 10वां महाधिवेशन में नेपाली विशेषता के समाजवाद, अपन देश के समाजवाद, नेपाल के समाजवाद, नेपाली जनता के समाजवाद, ओकर क्रांति के कार्यक्रम, ओकर सिद्धांत आगाड़ी बढ़ावे के निर्णय कहने हैं। ओकर बाद वो विचार के लेके सारा देश में हम सब एगो तरंग पैदा कर देवी। जनता संगे हाथ में हाथ मिला के, कांध में कांध मिला के आगाड़ी बढ़े के पक्ष में छी। यही अनेक शक्ति सब हमरा सबके पार्टी से थर्गमान है, होशवास गुम हो गया है। केना ई पार्टी के खत्म कैल जाए, ओकरा लेल उ सब अनेक षड्यंत्र कर रहा है, अनेक जालसाजी कर रहा है, अनेक जो है बदला के भावना से चल रहा है। कहियो कही छे कि हमारे पार्टी के सब कोई के स्वागत है, लेकिन माधव नेपाल के स्वागत न है। माधव नेपाल के नाम सुनला के बाद हमरा मुंह से जो है उल्टी होए लगे छे, नाम सुनला के बाद वोमिट होई छे। एहन पूर्वाग्रही लोग सब ई धरती में अखनियो है। हम बेसी नाम न लेवे के पक्ष में न छी। हम केकरो जो है विरोध में जाए वाला न छी। सुधार होए से भावना है। रामचंद्र जी कहलन बट बेसी उदार छ से बात ठीके है। हमर मन भावुको है। सब कोई सुधर जाते, नीमन हो जाते, कि सबके कल्याण कैल जाए, ये भावना से हम आगाड़ी बढ़े छी। लेकिन संसार ओहन ना है। सब एहन एक किस्म के लोग न होय छे। निमनो लोग होय छे, खराबो लोग होय छे, देवतो होय छे, दानवो होय छे, राम होय छे, रावणो होय छे। ई धरती एहन है। जेना दिन होय छे, रातो होय छे। यही लेल ई सब चीज के सामना करे के होते, लेकिन आदमी के चिन्हनाई जरूरी होय छे। यही लेल निमन से चिल्ला के बाद तब व्यवहार करे के लिए होशियार होए के लिए जरूरी से होय छे। लेकिन हम सब चाहे छी दुनिया के बदले के लिए, समाज के परिवर्तन करे के लिए, मानव जाति के कल्याण करे के लिए, एकरे लिए कार्ल मार्क्स शुरू कैलन कम्युनिस्ट के आंदोलन, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के शुरुआत कैलन, लिख के प्रचार कैलन। दुनिया के श्रमजीवी वर्ग सब एक होगा के आह्वान कैलन। जर्मनी से उठल आवाज रूस में पहुंचल, लेकिन ओकरा गाड़ी बढ़ालन। रूस में क्रांति सफल हो गए। ओकरे हुए आवाज चीन में पहुंचल, माओ सेतुंग गाड़ी बढ़ालन, चीन में क्रांति सफल हो गए। ओकर बाद वियतनाम में गए, ओकर बाद कोरिया में गए, क्यूबा में पहुंचल, लाओस में गए, कंबोडिया में गए। बहुत पूर्वी यूरोप के देश सब में एहन फैल गए सारा संसार में। आइयो संसार भर में वामपंथी सब जाग रहा है। लैटिन अमेरिका के देश में, ब्राजील में कम्युनिस्ट सब के वामपंथी के सरकार है। अखनी चुनाव हो भेले, अर्जेंटीना में जीते जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति वो जीते जा रहा है। बहुत देश में
वहाँ निकारागुआ से लेके वेनेजुएला तक एहन अनेक देश में वामपंथी सब आगाड़ी बढ़ रहा है। ये अपने सबके हम कहे चाहे छी, कोई प्रचार करे चाहे कि समाजवाद के भविष्य न है, कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य न है, वो पूरा गलत है। भविष्य है तो समाजवाद के है, भविष्य है तो कम्युनिस्ट पार्टी के है। यही ले अपने सब खास करके अपना बेटा बेटी सबके, अपन सबके युवा सबके इस पार्टी के पक्ष में, समाजवाद के पक्ष में, कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में, आंदोलन के पक्ष में आगाड़ी बढ़े के लिए हौसला दो, बुलंद बनाऊ ओकरा। ताकि लोग पीड़ा में बैठे न चाहे, दुख में रहे न चाहे, यही ना जे अन्याय सहे न चाहे, अन्याय सहे वाला वो कुछ न कर सके, अत्याचार सहे वाला कुछ न कर सके। अन्याय के खिलाफ में लड़े के होते, अत्याचार के खिलाफ में लड़े के होते, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई दुनिया के परिवर्तन कल जा सके। यही हम कहली कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ जोर कितना बाजुए कातिल में है। गलती न करे थी तो डराए के कोनो जरूरी ना है, ओकरे हम कही थी न बिलाउनो न डराउनो। यदि गलती न करे थी तो डराए के कोनो जरूरी ना है। ये लिए बुलंदी के साथ आगाड़ी बढ़े के है। ये पवित्र भावना है हमारा दिल में, देश के जनता की सेवा करने के लिए, समाज में विद्यमान प्रत्येक विकृति विसंगति के अंत करने के लिए, राजनीति में विद्यमान जतेक विकृति विसंगति है ओकरा समाप्त करने के लिए ये विश्वास हमारा है कि अदालत न्याय देते, अदालत न्याय के पक्ष में खड़ा होते, सत्य बतावे काम, बतावे के तर्कपूर्ण बात रखे काम हमरा सबके है। हम प्रत्येक वकील सबके, कानून अभियंता के धन्यवाद देवे चाहे। सब कोई बिना एको पैसा के वो सब शुल्क न ले लगे, निःशुल्क रूप से सब पार्टी के, नेपाली कांग्रेस के होए, माओवादी के होए, हमरा सबके पार्टी के होए या कुछ हिमालय के होए, सब कोई जाके जे सहयोग हमरा कैलन, एक साथ खड़ा भेलन, कथी हमरा सबके सहयोग करे के है, पूरा सहयोग करे के तैयार थी के कहले छात, उनका सबके सहयोग जारी रहते हमरा विश्वास है। वही हिसाब से आई कोनो एको गो चीज, एको गो पॉइंट निकाल सको तो ओकर बाद जे है हम स्वीकार करबे, लेकिन कोई आधार न है, कोई कानूनी आधार न है, कोई संवैधानिक आधार न है। अपने सबके अधिवेशन सब हिसाब से सफल हुए, गतिशील, ईमानदार और जो है पूरा समय में काम के आगाड़ी बढ़ावे की योजना सहित आगाड़ी बढ़ावे वाला नया नेतृत्व के चयन करे और वो सहमति के साथ चयन करे। ये अधिवेशन सब हिसाब से संपन्न हुए, वही में महिलाओं सबके सहभागिता हुए, नौजवानों सबके सहभागिता हुए, ये सब अपने सबके बीच में रखे और जो पार्टी में प्रवेश कैलन उनका जो विशेष स्वागत करे। उनका बारे में राम चंद्र झा जी कहलन, पार्टी पूरा उनका साथ में रहते, ये विश्वास उनका दिलावे और जो है एहन गलत काम के खिलाफ में, गलत काम करे वाला लोग सबके खिलाफ में इन पार्टी के जगावे के अभियान में अपने सब आगाड़ी बढ़ू, ये सब कही हम अपना मंतव्य समाप्त करे छी। धन्यवाद। लाल सलाम। व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने पहिलो त
संगठन सुदृढीकरण मलाई लाग्छ एकदम जरुरी छ। त्यसकारणले म संगठन सुदृढीकरण अभियान थाल्छु। त्यसपछि चाहिँ भ्रष्टाचार जुन मौलाउँदै गएको छ त्यसको विरुद्धमा आवाज मात्रै उठाउने होइन, हामी चाहिँ कदम चाल्छौँ। त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ र महिलालाई बढी कसरी हामी उठाउन सक्छौँ, युवा स्वरोजगारको पक्षमा हामी बहस गर्छौँ। हामीले सक्दैनौँ तुरुन्तै बहस गर्छौँ र समग्रमा चाहिँ म पार्टी पङ्क्तिलाई अगाडि उठाउने काम गर्छु र पार्टीलाई डिसिजन गर्न चाहन्छु।